यरूशलेम में गिरफ्तार पौलुस कैसरिया गया और फिर मुकदमे की सुनवाई के लिए रोम जाने वाले जहाज पर सवार हुआ। थिस्सलुनीकियों का एक निवासी अरिस्तर्खुस पौलुस के साथ था और सूबेदार यूलियस उनका प्रभारी था। वे रोम जाने वाले जहाज पर सवार होने के लिए मूरा नामक नगर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक जहाज से हुई जो सिकंदरिया से रोम जा रहा था। हालांकि उनके पास बहुत सारा सामान था और तेज हवा चल रही थी, इसलिए यात्रा में देरी होती रही। उस समय सर्दी का मौसम था और भूमध्य सागर में तेज तूफान चल रहे थे, इसलिए ज्यादातर जहाज आगे नहीं बढ़े। सिर्फ कुछ ही जहाज ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए खतरनाक सफर पर निकले। पौलुस को तंबू मरम्मत करने वाले के तौर पर अपनी नौकरी की वजह से जरूर जहाजों के बारे में जानकारी रही होगी। इसके अलावा मिशनरी यात्राओं के अपने अनुभव के कारण वह जानता था कि इस मौसम में भूमध्य सागर पार करना कितना खतरनाक होता है। इसलिए पौलुस ने अपने साथियों से कहा, आओ हम यहीं सर्दियां बिताएं और फिर रोम जाएं। अगर हम ऐसे ही निकल पड़े तो हमें न सिर्फ जहाज और बहुत सारे सामान का बल्कि अपनी जान का भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन सूबेदार ने जहाज के कप्तान और मालिक की बात पर यकीन कर लिया। सूबेदार को लगा कि समुद्र की समझ पौलुस से ज्यादा कप्तान और मालिक को है, न कि जहाज के मालिक को। जहाज के रवाना होने के कुछ ही देर बाद हल्की दक्षिणी हवा चलने लगी। कप्तान और मालिक की बात सही लग रही थी, लेकिन जल्द ही समस्याएं खड़ी होने लगी। जैसा पौलुस ने कहा, एक तूफान उठने लगा। यूराक्विलो नामक एक बहुत तेज उत्तर पूर्वी हवा चली। तूफान जहाज को बहा ले गया। नाविक जहाज का माल छोड़कर भागने लगे और कई दिनों तक न सूरज निकला, न तारे, और लोगों ने उम्मीद छोड़ दी। तब पौलुस ने लोगों से कहा, काश तुमने शुरू से ही मेरी बात मान ली होती और भागते नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है, डरो मत, हिम्मत रखो, हम सब सुरक्षित एक द्वीप पर पहुंच जाएंगे। लेकिन लोगों ने पौलुस की कहानी पर ध्यान नहीं दिया। 10 दिन से ज्यादा समय तक जहाज भूमध्य सागर में बहता रहा। इस खतरनाक स्थिति में लोगों की उम्मीद कम हो गई थी। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तभी उन्हें पता चला कि जहाज एक द्वीप के पास पहुंच गया है। सभी थके हुए थे, लेकिन पौलुस ने हिम्मत से काम लिया। उसने लोगों को खाने के लिए प्रोत्साहित किया। जो लोग डरे हुए थे उनके लिए उसने रोटी ली, प्रार्थना की और उसे यूखारिस्ट की तरह तोड़ा। लोगों ने वह खाना खाया जिसके लिए पौलुस ने प्रार्थना की थी और जिसे छुआ था। अब सूबेदार और कप्तान दोनों ने पौलुस की बात मान ली और आश्चर्यजनक रूप से, जैसा पौलुस ने कहा था, जहाज पर सवार सभी 276 लोग माल्टा नामक एक द्वीप पर सुरक्षित पहुंच गए। माल्टा द्वीप पर पहुंचने के बाद पौलुस ने कई चमत्कार किए। जब पौलुस को सांप ने काटा तो द्वीपवासियों ने कहा कि वह जल्द ही मर जाएगा, लेकिन पौलुस नहीं मरा। उसने द्वीप के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के पिता को बुखार से भी ठीक किया। इसके अलावा पौलुस ने द्वीप के कई लोगों को चंगा किया। इसलिए द्वीपवासियों ने पौलुस और उसके साथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया और जहाज के रवाना होने पर उनकी यात्रा में मदद के लिए उन्हें बहुत सी चीजें दी। रोम जाने वाला जहाज खतरे में था, लेकिन पौलुस की बदौलत वे मुश्किलों पर विजय पा सके। नहीं, यह परमेश्वर का धन्यवाद था जो सुसमाचार की ओर बढ़ते पौलुस के साथ था। जहाज पर लहरों के बीच और माल्टा द्वीप पर अनेक कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर ने पौलुस से कहा, डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।